लापरवाही का ये केस नहीं है, ये केस है हत्या का। सोची समझी साजिश के तहत मेरे चाचा के लड़के की नहीं और कितने लोगों को, जिनकी 10 की तो पुलिस, ग्रेटर कैलाश पुलिस के पास FIR दर्ज हैं हत्या की, और ऐसे 50 केस हैं जिनको इन्होंने रफा दफा करवा दिया अपनी मिली भगत के कारण। ये गरीब आदमियों को जाल में फंसाता था सस्ते इलाज के नाम पर और उनकी हत्या कर देता था। उनके जो अपने अंग हैं उनको निकालकर बेचने का धंधा करता था ये नीरज अग्रवाल। ये कसाई का दूसरा नाम है नीरज अग्रवाल, क्योंकि डॉक्टर शब्द तो इनके लिए शर्म का एक परिचारक होगा, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है समाज में। डॉक्टरों पर इतना लोग सम्मान करते हैं भगवान के बाद, अगर किसी का इस समाज में सम्मान है तो डॉक्टर का है। लेकिन दिल्ली मेडिकल काउंसिल के कुछ अधिकारी और पदाधिकारियों की मेहरबानी से ये कसाई का धंधा बहुत समय से चल रहा था, जिसमें कितने लोगों की जिंदगी को ये लील गया। ये व्यक्ति, इसका पूरा गिरोह है जो सोची समझी साजिश के तहत लोगों को फंसा करके यहाँ मारने का काम करते हैं। और मेरे चाचा का बेटा जय नारायण का ही परिवार को ध्वस्त नहीं किया, इसने 2 परिवारों को ध्वस्त किया है। दूसरा भाई जय नारायण से जो छोटा वाला था उसको कोमा में है, उसको पैरालाइज अटैक हुआ, उसकी भी व्यवस्था और देख रेख सब कुछ जय नारायण करता था, लेकिन उसको भी इसने इसकी जिंदगी को समाप्त किया है। और मैं इस मौके पर दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करूंगा। हमारे आग्रह पर उन्होंने ये कार्रवाई करके इसको जेल भेजा है, जो इसका पहले भेजना चाहिए था। ऐसे लोगों का गिरोह जो हर चीज को, समाज के लोगों को ऐसा इस तरह से उनको बर्बाद कर रहा है कि कोर्ट के अंदर बड़े बड़े वकीलों को खड़ा करता है, दिल्ली मेडिकल काउंसिल के अधिकारियों को अपने प्रभाव में लेकर के उनसे परमिशन, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने देता। हमारे कानून में कई ऐसी विडंबनाएं हैं कि डॉक्टर के खिलाफ कई चीज़ों में मैंडेटरी होता है दिल्ली मेडिकल काउंसिल का, ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल का, क्योंकि उनकी परमिशन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वहाँ तो भगवान के लोग बैठते हैं, दर्जा जिनको डॉक्टर का दिया जाता है। लेकिन इस कसाई को डॉक्टर शब्द कहना डॉक्टर की बहुत बड़ी वो उनकी इंसल्ट होगी अगर मैं इसको डॉक्टर कहूँ ऐसे कसाई को। वहाँ के RW हैं राजीव जी, उनका कहना है कि शहनवाज जी यहाँ पर कंटिन्यू, यहाँ पर डेथ तो डेथ लगभग 20 तो डेथ हो चुके हैं, अबर्सन, यहाँ पर लड़का लड़की का पहचान ये सब होता था। हम लोग तंग थे यहाँ से। ये गोरख धंधा इनका बड़े समय से चल रहा था। वहाँ के लोगों ने कई बार शिकायत करी, लेकिन इसके खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा था। जो वहाँ की लोकल पुलिस कह रही है कि पहली बार आपने साहस दिखा करके इसके खिलाफ ये एविडेंस क्रिएट किए हैं और इसको जेल भिजवाया। लेकिन ये गोरख धंधा कई साल से चल रहा था। यहाँ पर इस तरह का खेल चल रहा था, जो मेडिकल की सुविधाओं को लोगों को देने के नाम पर ये वहाँ धंधा, गोरख धंधा कर रहे थे लोगों के साथ। तो क्या कहीं न कहीं जिस तरीके से DM हैं, SDM हैं, दिल्ली सरकार के लोग इसके साथ मिले हुए हैं, जो इसको वहाँ पर ये लाइसेंस दिया। दिल्ली के अंदर सरकार नाम की चीज नहीं है, वहाँ तो गोरख धंधा जुगाड़ में चलता है। दिल्ली की ज्यादातर सरकार सेंट्रल जेल में पड़ी है, क्यों? वो इसी प्रकार के गोरख धंधे करते आए हैं। और आज इसको वहाँ के लोगों का जो संरक्षण प्राप्त है, DM का भी, SDM का भी, DC का भी, इस धंधे में वो लोग भी लिप्त होंगे, इसकी भी जांच का विषय है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजीव काकरिया है। सर, क्या कहेंगे, आपके बगल में एक अग्रवाल नर्सिंग होम चल रहे थे, यहाँ कई केस खराब हुए। अभी 2022 में एक साथ 2 लोगों की डेथ हुई थी। उसको लेकर पुलिस ने लगातार इस केस में जो है कोर्ट में या मेडिकल एसोसिएशन के, उसके बाद रात को 4 डॉक्टर को गिरफ्तार किया। क्या है पूरा मामला, आप क्योंकि आप पड़ोसी हैं जी? देखिए, पड़ोसी होने के बारे में हम यहाँ के RW में भी मेंबर हैं, तो ये काफ़ी सालों से नर्सिंग होम काफ़ी न्यूसेंस रहा है रेजिडेंट्स के लिए। पेशेंट्स के साथ जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, पेशेंट्स के साथ जो होता रहा है वो बहुत बुरा रहा है। बट एज अ सोसाइटी, नेबरहुड में जीना मुश्किल था आस पड़ोसियों का। इतने से जगह में 25 बेड्स हैं शायद, और मतलब देखिए, अगर अंदर कभी आपने देखा हो
तो टोटल अनहाइजीनिक कंडीशन है। कोई कैनल भी जो होता है वो इससे बेटर हो जाए। तो यहाँ पे और मुसीबत की बात है कि यहाँ पे सिर्फ गरीब तबका आता है। यहाँ पे आए दिन, अब तो खैर इतनी शांति हो गई हफ्ते 10 दिन से जब से ये सील बैठा है, नहीं तो हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई ऑटो वाला है, वो ऑटो वाले सफदरजंग से या कहीं अस्पतालों से गरीब लोगों को ले आते हैं, आओ तुम्हारा अच्छा इलाज ग्रेटर कैलाश में करा देते हैं। उस चक्कर में दिन रात यहाँ पे आते रहते थे। 15-20 लोगों के ड्राइवेज में बैठे रहते हैं, आस पड़ोस में गंद डलता है। ओवरऑल बड़े अनजेनिक कंडीशन था। तो सोसाइटी के लिए बहुत गलत था, बट अंदर क्या हो रहा था वो पूरी तरह से हमें पहले नहीं मालूम था। बट जब हर थोड़े दिनों में होता था, हम सोचते थे शायद भाई हॉस्पिटल में मौत होती है। बट अब जो सब कुछ निकल के आ रहा है कि इतनी मैल प्रैक्टिसेस रही हैं, या पूरी क्वालिफिकेशन के लिए भी बात कर रहे हैं कि भाई शायद दे वर नॉट क्वालिफाइड टू परफॉर्म, जो सब कुछ है। और वैसे भी लिखा हुआ रेजिडेंस इनकम क्लिनिक है। तो इसमें मेरे हिसाब से हम लोगों ने कई एक चिट्ठियां भी लिखी थी, कोविड के ज़माने में भी बहुत चिट्ठियां लिखी थी कि भाई यहाँ पे मरीजों का तांता लगा रहता है और अनहाइजीनिक कंडीशन बनती हैं, हमारे को डर रहता है। अब जो हुआ है ये तो बहुत ही दर्दनाक घटना है। और 2-4 केस जैसे आपने भी बताया और लोगों ने भी जो हमारे को बताया, जो है इन्वेस्टिगेशन में जो हमारे को पता लगा, तो वो बहुत दुखद चीज़ है। लगभग सर इस नर्सिंग होम से कितने लोगों की मौत हो चुकी होगी? बहुतों की हुई है, ये आज की बात नहीं है। हमें तो ये भी मालूम है कि हमारे जो ई ब्लॉक के और GKRA के प्रेसिडेंट थे 2009 में, अनिल कपूर जी, वो यहाँ पे सिर्फ अपना BP चेक कराने आए थे। 15 मिनट बाद वो उनको हम लोग ब्रॉट आउट डेड कराए। जब हम नेशनल हार्ट में लेके गए तो बोले ब्रॉट डेड है। हमें नहीं मालूम अंदर क्या हुआ। तो उससे भी था, तो उससे हमारा न्यूसेंस रहता था हमेशा। बट यहाँ पे हर दूसरे चौथे दिन रोने की आवाज़ें तो आती ही हैं, रात को चीखने की आवाज़ें आती हैं, लोग परेशान होते हैं। 2-3 बार ऑलमोस्ट राइटिंग की कंडीशन भी हो गई थी। तो और हम लोगों ने MCD को और सबको भी बोला है कि ये करें। बट हर बारी मेडिकल एसोसिएशन किस तरह से, और AB कैटेगरी कॉलोनी है, 30 फुट की सड़क है, इसके ऊपर नर्सिंग होम वैसे भी नहीं चल सकता है। सो मतलब कि हर चीज़ को ताक पे रख के ये चल रहा था। और अफसोस की बात है कि गरीब तबका इसकी चपेट में सबसे ज़्यादा आता था। यहाँ का तो कोई नहीं आता, इधर कोई भी यहाँ का नहीं है। ग्रेटर कैलाश का अपर मार्केट का तो कोई आता नहीं है। आप फिर ये गूगल खोलिए, अगलवार मेडिकल सेंटर लिखिए और उसमें कमेंट्स देखिए, क्या क्या कमेंट्स हैं लोगों के। तो यहाँ के लोग तो नहीं आते, बट गरीब आदमी बेचारा आ जाता है और वो फंस जाता है। क्या मांगे कि सर पैसे के बल पर डॉक्टर नीरज अग्रवाल ये धंधा कर रहे थे, और जिस तरीके से ऑन कॉल डॉक्टर को बुलाते थे वो एक टेक्नीशियन था, और जिस तरीके से पुलिस ने जो गिरफ्तार किए, कहीं न कहीं कोर्ट, पुलिस, MCD, बोर्ड, मेडिकल बोर्ड सबको पैसा ये खिलाते थे। ये उधर से चलेगा मेरे ख्याल से। पुलिस तो लास्ट कड़ी है, बिकॉज पिछला केस जो 2022 का भी था, उसमें हमारे थाने ने तो बहुत अच्छा काम किया था, उन्होंने तो कर लिया था। बट ये टेक्निकलिटी पे मेडिकल एसोसिएशन में इस बार भी गिरफ्तारी जो हुई है, वो गिरफ्तार नहीं कर पा रहे थे। 10 दिन लग गए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या DNA में, जहाँ से भी परमिशन लेनी पड़ती हैं, उसके बाद अब अरेस्ट की नौबत आई है ना। 10 दिन हो गए शायद इस वारदात को। तो MCD का है, वो कैसे चलने दे रहे हैं? मास्टर प्लान के भी खिलाफ है ना। क्लिनिक होनी चाहिए, क्लिनिक में ऑपरेशन कैसे हो रहा है, ये भी तो सोचने की बात है ना। और ऐसा नहीं है कि RW ने शिकायतें नहीं डाली हैं। तो लफ्ज़ियत है, यस, बहुत लेवल पे कहीं ना कहीं पैसा काम कर रहा था, और बहुत ज़्यादा पैसा काम कर रहा था, नहीं तो ये इतना चल नहीं सकता। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड भी होता था लड़का लड़की का जी, ये भी वो भी बहुत सुना है। हाँ, हमने खुद तो देखा नहीं, बट सुना बहुत है कि भाई बहुत है। और अल्ट्रासाउंड होते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन भी होती है प्रेगनेंसीज की। और उसके अलावा आई थिंक हम तो देखते हैं कि बच्चे भी आते हैं विच मीन्स कि हो सकता है नाबालिग भी हो, हमें नहीं मालूम है क्या है। बट यहाँ पे तांता लगा ही रहता है। दिन में 7, 10, 12 केस तो यहाँ पे रात भर आप देखेंगे कोई ना कोई आ रहा है। यहाँ के चारों की गिरफ्तारी से नर्सिंग होम सील होने से कितना आप लोग खुश हैं? देखिए, खुशी नहीं है, क्योंकि हमने इनको बचपन से देखा है। खुशी नहीं ऐसी चीज़ों में, ना हमारे को जो मौतें हुई उसके ऊपर खुशी है ना इनके गिरफ्तार होने पे खुशी है। सुकून है कि अब कम से कम, चाहे मेडिकल एसोसिएशन है चाहे MCD है, इसको दोबारा नहीं खोलने देंगे, क्योंकि ये एक
रेजिडेंशियल नेबरहुड है। रेजिडेंशियल में ए बी कैटेगरी कॉलोनी में 30 फुट की सड़क पे नर्सिंग होम मास्टर प्लान से भी अलाउड नहीं है। एमसीडी से भी पूछा जाना चाहिए आपने ये शहर चलने कैसे दिया। इस नर्सिंग होम से कौन कौन गिरफ्तार हुए हैं सर? इस नर्सिंग होम से मेरे ख्याल से उनके डॉक्टर नीरज हैं और उनकी वाइफ जो है वो डॉक्टर नहीं है, मेरे ख्याल से लोग डॉक्टर बोल रहे हैं, वो डॉक्टर नहीं है, वो यहाँ पे आई थिंक नर्सिंग स्टाफ है, मतलब शी इज़ द पार्टनर जो भी है, वो डॉक्टर नीरज एंड उनकी वाइफ वो यहाँ से गिरफ्तार हुए हैं। बाकी आई थिंक कोई एन ब्लॉक GK1 से एक डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, वो गिरफ्तार हुए हैं। और एक जो टेक्नीशियन जो बता रहे हैं वो इनका दलाल भी था मेरे ख्याल से, वो यहाँ पे हम देखते थे उनको, तो वो हमें मालूम है वो कौन है, तो आते रहते हैं। Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.